ये लोग इतनी बदमाशी करते थे, गांव वाले मिल के मारते थे इन लोगों को, तो हम हॉस्पिटल खाना इनको पहुंचाते थे। इनको आप खाना देते थे जिन्होंने आपके बेटे को? हाँ, पूरा मोहल्ला इनको दौड़ा के मारता था। हम इकलौते इंसान थे, हम इनको खाना पहुंचाते थे। मतलब नमक का भी हक अदा नहीं किया इन लोगों ने। एक्सीडेंट लाल मोहन का हुआ था, 1 हफ्ते लेके उसको हॉस्पिटल में रहा हूँ, गांव का कोई नहीं गया था, मैं रहा हूँ उसके साथ में। ये इंसान है कि हैवान है लोग? मतलब आपने उनकी मदद की, आपने खाना कोई पहुंचाया? पूछता नहीं था, लेकिन वो एक बार बोलता था, चाचा, पड़ोसी है, चाचा कहता था, चाचा ये काम है, मैं बोलता था चलो। पोसा, जिसको बड़ा किया, इनके पिताजी ने, इनकी माताजी ने, इनके परिवार वालों को रहने की जगह दी, शह दी, खाना दिया, पीना दिया, लालन पालन पोषण सब किया। आज उसी परिवार के लालता यादव ने, रमेश यादव ने, राजेश यादव ने इनके बेटे की मौत की साजिश रची और मौत के घाट उतार दिया। उसको आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल ये परिवार अभी भी इतना डरा हुआ है कि ये घर से सामान खरीदने, दवाई खरीदने तक मार्केट नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो 2 आरोपी अभी भी बाहर हैं। अभी मैंने ऑफ कैमरे जब बात की तो इनके दर्द को मैंने समझा। ये यहाँ प्रधान है, प्रधान जब रहते, प्रधान भले ही ले जाकर कुछ सामान ला देते हैं, लेकिन ये परिवार अभी भी सहमा हुआ है, डरा हुआ है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रशासन अभी इस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा है कि इस परिवार को संतुष्टि मिल सके, वो सही तरीके से भ्रमण कर सके, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सके। आज 7वां दिन है, 7वां दिन, 6वां दिन है, 7वां दिन है आज, और 7वें दिन की हालत अभी ये है। पिताजी हैं, अनुराग के पिताजी हैं। बहुत भावुक क्षण होता है ऐसे समय बात करना आपसे। क्या लगता है कि आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं? जी, दहशत में मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार दहशत में है। वो लोगों की दहशत इतनी है, अभी 2 लोग फरार भी हैं, और उसका एक क्रिमिनल माइंड भाई, वो तो था नहीं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं सुना कि वो आया है। अच्छा, तो ये सब मिलके साजिशें फिर से कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले अच्छा, भी कौन 2 लोग हैं वो? लाल मोहन यादव, शशांक यादव, वो दोनों उस वक्त दोनों घटना के वक्त हाँ, मौजूद थे? घटना के वक्त सब लोग मौजूद थे, सबके हाथ में धारदार हथियार, तलवारें थी, सबके हाथों में? हाँ, सब लोग इकट्ठा होके। और राजकुमार का पहले का वक्त था, धमकियां देता था। क्या कहता था राजकुमार? कहता था कि एक को मारने पे जो धारा लगेगी वही 10 को मारने पे लगेगी। तो हम लोग दहशत में हैं कि बेटा तो मेरा चला ही गया, मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बच्चियां कहाँ जाएंगी। मुझे दहशत है, आज तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी उन लोगों की। आज तक आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, घर पे हैं, अगल बगल। आज मंगलवार है, 7वां दिन है, और अगल बगल के लोगों से मैं सामान मंगवा रहा हूँ, दवा के लिए अभी फोन किया हूँ, तो वो डॉक्टर थे, वो खुद आए हैं। इतनी दहशत, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे डर है। यहाँ के प्रशासन, पुलिस से भरोसा नहीं है आपको? भरोसे की क्या बात करें, वो कहाँ चला गया। प्रशासन चाहता है तो बिल में से खोद के निकाल देता है। अभी तक लाल मोहन और शशांक मिले नहीं हैं। अच्छा, राजकुमार भी आ गया। अच्छा, राजकुमार कौन है? राजकुमार लालता यादव का छोटा भाई, वो कहीं 1 महीने पहले वो निकल गया था। ये लोग गाय भैंस अपना पहले 1 हफ्ते पहले बेचे हैं। अच्छा, घटना से 1 हफ्ता पहले, हाँ, 1 हफ्ता हफ्ता पहले गाय भैंस सब बेच दिए थे। मैं भी चला गया था कमाने के सिलसिले में, रोजी रोटी के चक्कर में। आप कहाँ गए थे? कलकत्ता गए थे। और मुझे गए हुए 12-13 दिन ही हुआ था। आपको जब पता लगा भैया, बात नहीं आ रही थी यार, ऐसा कैसे हो गया, हमने तो सब कुछ दे दिया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, आपने सब दे दिया था? पीछे पूरा जमीन जो है ना मेरी थी, किसी पूरे गांव में पूछिए, मेरी थी। मैं उधर उसको दे के इधर इस साइड दरवाजा करके घर बनवाया कि मैं रहता नहीं हूँ घर पे, कोई विवाद कभी ना हो, और मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना, मेरा परिवार किसी परेशानी में न पड़े, ये सब सोच के मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आज वो भी चला गया, और भय अभी तक है, जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते। वो तीनों लोग, राजकुमार और ये राजकुमार से धमकियां मिल रही हैं, मैं उसके लिए कप्तान साहब को दूंगा। बाहर वो बोल रहा है क्या? वो जी अभी भी बोल रहा है? किसी भाई डायरेक्ट हमसे तो नहीं बोलेगा, लेकिन कहीं न कहीं से सूचना ये है कि आप परेशान मत होइए, सतर्क रहिए, बाहर मत निकलिए, घर पे रहिए, क्योंकि अभी दिक्कत है। क्या कह रहा है बाहर? वही कि अभी तो एक गया है। अच्छा, तो इस चीज का क्या मायने निकालेंगे आप? मतलब आप बताइए कि कितनी ये ऐसी बात है जिसका मैं आकलन किन शब्दों में करूं। अजय पाल शर्मा के बारे में बड़ी बात होती है कि दबंग आईपीएस अफसर है। अजय पाल शर्मा जहां जाते हैं वहां अपराधी खौफ खाते हैं, लेकिन अब अजय पाल शर्मा का खौफ क्या जौनपुर में खत्म हो गया है? क्या जौनपुर में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये पीड़ित के पिता हैं, पीड़ित परिवार है ये,
वही अनुराग यादव के पिता हैं, जिस अनुराग यादव की गर्दन अलग कर दी जाती है, और ये इनकी आंखों में आंसू, इनकी आंखों में दहशत भी है, ये घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो रिश्तेदारी में आपकी बातचीत होती है किसी से? मैं किसी से फ़ोन पे बात नहीं हो रही, जो आ रहे हैं मिल रहे हैं, मैं फ़ोन पे किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। आप मीडिया से भी अभी तक नहीं बात कर रहे थे? कुछ नहीं बोला हो, क्या बोलूँ, शब्द है मेरे पास, है कोई शब्द, क्या बोलूँगा मैं। पिता के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है कि जवान बेटे की लाश को कब्जा दे, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता। अब तो देख चुका हूँ, लेकिन मुझे और कोई परेशानी ना हो, मेरी बच्चियाँ अनाथ ना हो जाए, इसलिए मुझे डर है कि ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के थे और हैं, अभी भी बाहर हैं, ये दोनों लोग बाहर हैं। और जो धमकियां देता था वो मौके पे था नहीं, हमको कोई साजिश नहीं रचनी है किसी के खिलाफ, वो मौके पे था नहीं, हमने उसका नाम नहीं लिया, यार वो नहीं है, लेकिन अब आया है तो अब ये कहानियां मिल रही हैं। तो आप इसकी शिकायत करेंगे जाकर? जी का हम कप्तान साहब से कहेंगे जी इस चीज़ को, और हमने पहले भी कप्तान साहब से कहा था, उन्होंने कहा था कि ठीक है आप लिख के दे दीजिएगा, तो आज तो नहीं मिले, कल जाएंगे हम मिलेंगे उनसे। अच्छा, हमने देखा है वो फोटोज देखी उन अपराधियों की, रमेश की, उसके भाई राजेश की, किसी के माथे पर एक सिकन नहीं दिखाई कोई दे रही परवाह नहीं है कि मतलब इतना बड़ा कांड कर दिया जिससे पूरा देश आज जो है उनको गालियां दे रहा है। उन लोगों को कोई सिकन नहीं, क्योंकि उन्होंने प्लान करके रखा था कि हमको ऐसा करना है, तो सिकन किस चीज़ की होगी। अभी उनके छत पे जाके चढ़ के देख के आइए, जगह जगह इतने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, इतने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े इतना बना के रखा गया है, ढेर बना के रखा गया है, कम से कम 4-6 जगह, 4-6 जगह, 4-6 जगह वो पत्थर का ढेर रखा गया है कि इससे भी लड़ाई होगी, पत्थर से मारेंगे, यहाँ से पत्थरबाजी भी करेंगे इनके हाँ, ऊपर, सारी चीजें हैं, अभी वो प्रमाण है, पत्थर अभी प्रमाण है। हाँ, हमने देखा है वो और वीडियो किसी आम आदमी के या तत्काल जैसे झगड़ा किसी की होती है तो किसी के घर में इतना हथियार नहीं रहता जितना उनके घर में था, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और ये आप बता रहे हैं जानवर जो उनके यहाँ से हाँ, पहले सब बेच दिया, हाँ। इसका मतलब है कि पहले से प्लानिंग सब कुछ प्लान था और वैसी तरीके से सब कुछ करने का प्लान था उन लोगों का, उन्होंने किया और अभी भी कर सकते हैं। मैं उन लोगों के ऊपर अब यकीन नहीं कर सकता, मेरे इकलौते बेटे को मार दिए, हम यकीन नहीं कर सकते उन लोगों के ऊपर। आपको कभी ये लगता था कि ये इतना बड़ा कांड हो जाएगा? कभी कुछ नहीं, ये लोग इतनी बदमाशी करते थे, गांव वाले मिल के मारते थे इन लोगों को, तो हम हॉस्पिटल खाना इनको पहुंचाते थे। इनको आप खाना देते थे जिन्होंने आपके बेटे को? हाँ, पूरा मोहल्ला इनको दौड़ा के मारता था, हम इकलौते इंसान थे, हम इनको खाना पहुंचाते थे। मतलब नमक का भी हक अदा नहीं किया इन लोगों ने। एक्सीडेंट लाल मोहन का हुआ था, 1 हफ्ते लेके उसको हॉस्पिटल में रहा हूँ, गांव का कोई नहीं गया था, मैं रहा हूँ उसके साथ में। ये इंसान है कि हैवान है लोग? मतलब आपने उनकी मदद की, आपने खाना कोई पहुंचाया? पूछता नहीं था, लेकिन वो एक बार बोलता था, चाचा, पड़ोसी है, चाचा कहता था, चाचा ये काम है, मैं बोलता था चलो, मैं चलता हूँ ना। मेरे साथ हमने किसी से कभी दुश्मनी नहीं की भैया, कभी कुछ नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं। अभी जरूरत पड़ने पर कुत्ते को मारने के लिए डंडा नहीं मिलेगा मेरे घर। इन्हीं के बाप दादा उसका जीवन उसके परिवार का बिताया। इधर इधर ये पीछे इधर दिख गया होता, खेती गृहस्थी क्या क्या कह रहे हैं? आप तो बुजुर्ग हैं, आप सब जानते हो, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि इन्हीं के बाप मतारी, उसका जीवन नहीं तो वो तो इन्हीं के यहाँ मजदूरी करता था, जूठा खाना उसका मतारी बाप ले जाके, वो बाप जो रहा वो ऐसा रहा कि कभी आता नहीं रहा घर, मतारी रही, खेत गृहस्थी सब बचाए इनका परिवार। मेरी माँ आधी रात को चुपके से खाना पहुंचाती थी, खाना खाता था। पहुंचाती थी, वो सबको दिलाती थी। बताइए, ये सबसे बड़ी बात है, ये जो अभी देखिए गांव के बुजुर्गों को ज्यादा जानकारी होती है। हमारे जानकारी है, हम खुद हम जानते हैं कि वो ऐसा करता है कि जितनी एक कर दिए कि अपने बच्चा की नहीं मानते थे इनका बाप मतारी, कि उसके पूरे परिवार नहीं खेती गृहस्थी एक धूर नहीं रही जाती। बताइए, जिसको पाला पोसा, जिसको बड़ा किया, इनके पिताजी ने, इनकी माताजी ने, इनके परिवार वालों को रहने की जगह दी, शह दी, खाना दिया, पीना दिया, लालन पालन पोषण सब किया। आज उसी परिवार के लालता यादव ने, रमेश यादव ने, राजेश यादव ने इनके बेटे की मौत की साजिश रची और मौत के घाट उतार दिया। आप अंदाजा लगाइए कि आज के इस कलयुग में, क्या कलयुग की जो वास्तविक परिपाटी पीछे लिखी गई थी कि ऐसा कलयुग आएगा जहां सब देखने को मिले, क्या कलयुग की शुरुआत हो गई है? क्योंकि जिसको पाला पोसा सब कुछ किया, एक तरह से आस्तीन का सांप कह लीजिए,
उसी ने आज इनके बेटे को डस लिया। क्या दादा? वही, अरे क्या साहब, जितना वो किए उतना कोई क्या किए। जितना वो उनके जगह जमीन सब संपत्ति वही बचाए, इनका दादा और माता भी। और इससे ज्यादा कष्ट क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा कष्ट है कि मतलब जिसकी आपने मदद की, नहीं सोचा होगा। चलो छोटी बहुत जमीन के विवाद तो होते रहते हैं, गाली गलौज हो जाती है, मारपीट हो जाती है। उस दिन भी कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा हुआ होता तो गाली गलौज विवाद होता तो सब लोग लाठी डंडे लेके जाते ना। बिल्कुल, वो तो ब्रश लेके ऐसे खड़ा था, ऐसे कर रहा था, ब्रश लेके खड़ा था। मैं था नहीं, लेकिन लोगों ने बताया मेरे आने के बाद। पाछे मतारी भी उसकी बहन और माँ हाथ में थी, ऐसे काट के छटका दिया गया गला। मैं अगर रंजिश रखता तो इस तरह से निश्चिंत रहता। हाँ, आपके यहाँ भी हथियार होते, आप भी तैयारी से होते कि अगर वो ऐसा करेगा तो हमको जवाब देंगे। अरे साहब, वो समय पे ऐसा होता तो सब जो बढ़ते रहे काट के चल जाते। और एक दो लोगों के ऊपर नहीं, 1 साल से रिटायर होके आया है, आधे मोहल्ले के ऊपर फर्जी मुकदमे लाद के रखा है। हाँ, 156(3) हमने देखा था, 18 लोगों के खिलाफ 18 लोगों के मुकदमा खिलाफ, किया, जिसमें अनुराग का भी नाम शामिल किया उसमें था। भी नाम शामिल कर दिया था। 20 साल उम्र बता के नाम शामिल किया था। प्रधान जी का हमारे इतना है, प्रधान जी के नाम और मैं उससे पूछा भी था ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो मुस्कुराता हुआ चला गया। हमने कहा तो मुस्कुराते हुए चला गया। कहा चाचा वो जाए, कोनो बात ना हो, निकाल ऐसे निकाल। मैं क्या मालूम रहा कि जान से निकाल। बड़ा गर्व था आपको अपने बेटे पर कि एक दिन नाम रोशन करेगा आपका। भैया जहाँ भी टूर्नामेंट लड़ेगा मेडल लिया कि देखा इतना मेडल सर्टिफिकेट हो। एक कर हाल हमेशा ओके यह समझाई कि भैया तू अपने करियर पे ध्यान दे, अपने काम से काम। बाबू हमारे खिलाफ भी दिया था मुकदमा, उन्हीं के काम। हमारे यहाँ पर 8 दिन प्रधान जी बैठ के, वो जो छरजवाली है वहाँ पर 8 दिन प्रधान जी बैठे, मतलब हमारे मोहल्ले के भी सब साथ दिए। और मतलब ये प्रधान सबके साथ खड़े रहते हैं? भाई बहुत किए, जितना प्रधान जी किए इतना प्रधान लोग रहे वो कोई नहीं किया। अच्छा। जितना ये काम किए बैठ के, हमारी छरजवाली में 230 फीट लंबी, 230 फीट लंबी, 7 फीट। और सच बोलने की वजह से इनके ऊपर भी मुकदमा डाला था वो। अच्छा, सच बोलने के लिए मुकदमा कर दिया था। हाँ, और अभी जो अफवाहें वो फैल रही हैं